नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज स्पेशल दिल्ली पुलिस के लिए गर्ल्स जो तैयारी कर रही है उसकी स्ट्रेटेजी थोड़ी बताएंगे। इसको बहुत ध्यान से देखना दोस्तों, ठीक है। जितनी भी लड़की है, मुझे विश्वास है कि अगर यह वीडियो ध्यान से देखी जाएगी और इसे फॉलो किया जाएगा तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ठीक है दोस्तों। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, दिल्ली पुलिस के लिए 3 सेक्शन आप डिवाइड कर सकते हो और 4 सेक्शन में हो गया है। कंप्यूटर भी आ चुका है। जो हमारा मैथ है, एक हमारा जीएस है, एक हमारा रीजनिंग है और एक हमारा कंप्यूटर है, ठीक है दोस्तों। तो मैं एक एक सब्जेक्ट को बताऊंगा कि कहाँ से तैयारी करनी है और किस बुक से पढ़ना है। तो मैं सबसे पहले मैथ का बताने की कोशिश करूंगा। अगर मैथ की मैं बात करूँ, मैथ को आप 2 हिस्से में डिवाइड कर सकते हो, एक तो इजी और एक है हार्ड। जो 2020 का एग्जाम दिल्ली पुलिस का आया था उसमें सीजीएल के क्वेश्चन आए थे दोस्तों, और जो इजी हुआ वो 2023 में मान सकते हो आप मैथ को थोड़ा इजी, ठीक है दोस्तों। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप मैथ को 2 सेक्शन में लेके चलेंगे, इजी और हार्ड। ना हम ज़्यादा हार्ड पढ़ेंगे ना ही ज़्यादा इजी, हम इसका बीच का पढ़ेंगे, मॉडरेट। ज़्यादा हार्ड पढ़ने का भी कोई फायदा नहीं होता, और ज़्यादा ईजी करेंगे तो हार्ड क्वेश्चन नहीं कर पाओ आप एग्जाम में, ठीक है। तो एक स्ट्रेटेजी में लेके चलता हूँ मैथ की, जो बहुत से ही एग्जाम में मैंने अप्लाई की है, और आप भी अगर उसे अप्लाई करेंगे तो एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा आपको। मैथ के लिए सबसे पहले गर्ल्स या तो स्टार्ट कर रही है अभी, क्योंकि अभी 7 मंथ बचे हैं। 7 मंथ, 2 मंथ आपके रिवाइज के हैं, तो 2 मंथ रिवाइज आप करेंगे तो आप मान सकते हो आपके पास 5 मंथ बचते हैं, ठीक है दोस्तों। 5 मंथ बचने का मतलब है आपको 150 दिन मिले हैं, 150 डेज ओनली। अगर आपको 5 महीने में सिलेबस 2 बार करना है तो आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो कर सकते हो, एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। अब जो लड़की स्टार्ट कर रही है अभी, जिसने आज तक मैथ नहीं पढ़ा, और एक है जो स्टार्ट कर चुकी है, एंड टाइम में है, प्रैक्टिस, अब प्रैक्टिस टाइम में है वही लड़की। तो मैं 2 तरीके से बताऊंगा। जो स्टार्ट कर रही है वे सबसे पहले कुछ ना करे, अपना जो सिलेबस है वो कंप्लीट करे। सिलेबस कंप्लीट कहाँ से कर सकते हो आप, मैं टीचर का नाम बता दूंगा, आपको जो सा भी समझ आए उनका स्पेशल मैथ का बैच लेना है, और अर्थमेटिक और मेंसुरेशन उसको अच्छे से करना है। सिलेबस करने के बाद आगे का प्रोसेस मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले जो टीचर का नाम आएगा वो आएगा पवन राव सर, ठीक है। ये सीजीएल का पढ़ाते हैं ज़्यादातर, ठीक है दोस्तों। सीजीएल को पढ़ाने का इनका एक अच्छा मेथड है और एक अच्छे तरीके से ये पढ़ाते हैं। तो अगर आप पवन राव से पढ़ेंगे तो एक ऐसा तैयारी करेंगे कि आप दिल्ली पुलिस में 15 में से लगभग 12-13 क्वेश्चन खूब आराम से कर पाओगे। दूसरे नंबर पर आते हैं जो बहुत सी लड़कियों को पसंद भी आते हैं, आदित्य रंजन सर, ठीक है, आदित्य रंजन, ठीक है। 2 सर का नाम मैंने अप्रूव किया है, आप पवन राव से पढ़ सकते हो या आदित्य रंजन से पढ़ सकते हो। सबसे पहले आपको सिलेबस करना है। सिलेबस करने के बाद ये सिलेबस आपको लगभग 70 डेज में कंप्लीट करना है। जितनी भी वीडियो है उस वीडियो को आप खुद बांटना कि आप 1 घंटे में, 1 दिन में 2 वीडियो देखोगे या 3 वीडियो देखोगे, ठीक है। लेकिन 70 दिन में आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए अर्थमेटिक का, अगर आपको दिल्ली पुलिस में एक अच्छा स्कोर करना है। क्योंकि 70 दिन में आप सिलेबस कंप्लीट करोगे, और आने वाले जो 80 दिन बचेंगे 150 में से, उस 80 दिन में आप सिलेबस एक बार तो रिवाइज करना साथ साथ। इसके साथ साथ आपको जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको बुक लगानी है किरण की। मैं दूसरा बुक का नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि किरण एक अच्छी बुक है पीवाईक्यू और अच्छी प्रैक्टिस के लिए। तो आप किरण से ही तैयारी करना अपनी दिल्ली पुलिस के प्रैक्टिस की। आप 80 दिन में पूरा अर्थमेटिक एक बार कंप्लीट करना है, ज़्यादा नहीं बोल रहा लड़कियों के लिए, 80 दिन बहुत कम है एक बार बुक को करने के लिए। लेकिन अगर आप अच्छे तरीके से किरण की बुक को कर गए तो आप एक अच्छा स्कोर, बहुत ही अच्छा स्कोर एग्जाम में कर पाओगे। ये मैंने जो लड़की स्टार्टिंग से कर रही है उसको बता दिया। पवन राव सर का टेलीग्राम पे भी है और आदित्य रंजन का भी है, आप टेलीग्राम का इस्तेमाल कर सकते हो अगर आप बैच नहीं खरीद सकते, ठीक है दोस्तों। अब जो लड़की मैथ का सिलेबस तो कंप्लीट कर चुकी है लेकिन प्रैक्टिस नहीं कर पा रही, वो क्या करेगी, डेली 50% तो किरण की बुक से चैप्टर वाइज लगाने स्टार्ट कर देगी, और 2 मॉक सेक्शनल मैथ के टेक्स्ट बुक से लगाने स्टार्ट कर देगी, ठीक है। आपको इतना काम करना है आने वाले 150 दिनों में, और कुछ नहीं करना। अब 150 दिनों का इस लड़की का जो प्रोसेस होगा, जिसने कंप्लीट कोर्स कर चुका है, वो 150 दिन केवल 50 क्वेश्चन डेली किरण के करेगी और 2 मॉक टेक्स्ट बुक से करेगी सेक्शनल मैथ के, ठीक है। जो लास्ट के 2 मंथ बचेंगे उस मंथ में आपको मैथ का क्या करना है, या अगर ये जो स्टार्टिंग से कर रही है ये लड़की, या जो सिलेबस कंप्लीट कर चुकी है ये लड़की, दोनों ही क्या करेगी मैं बता रहा हूँ। 2 मंथ आपको 4 मॉक सेक्शनल मैथ के लगाने स्टार्ट करने हैं, ठीक है। अगर आप 4 मॉक डेली लगाओगे आपको 80 से 100 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, ठीक है।
80 से 100 क्वेश्चन आप डेली कर पाओगे लास्ट के 2 मंथ में डेली। तो लगभग आपके अगर मैं 100 क्वेश्चन लगाऊँ तो 60 दिन होते हैं 2 महीने में, और 100 की गुणा करूँ लगभग 6000 क्वेश्चन आप लास्ट के 2 महीने में करना। ठीक है, ये तो हो गई मैथ की स्ट्रेटेजी। आप इससे अलग भागोगे, भागने को कुछ भी है कि आप करो या ना करो, लेकिन अगर मैं बताऊँ एक अच्छा स्कोर करने के लिए लड़की को जो सिलेक्शन दिलाता है वो मैथ दिलाता है। क्योंकि जीएस तो सब एक बार बुक को पढ़ भी सकते हैं और रिवाइज भी कर सकते हैं 1 महीने में, लेकिन बुक का सिलेबस जो मैथ का सिलेबस होता है वो काफ़ी बड़ा होता है और उसको 1 महीने में करना इम्पॉसिबल सा है। तो लड़की जितनी भी है जिसको सिलेक्शन लेना है वो मैथ में अच्छी मेहनत करे, लगभग 4 घंटे आप मैथ को देना दिन में। 4 घंटे मैथ को देना, ये मत मानना कि 15 क्वेश्चन आएंगे 4 घंटे पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, ये मत सोचना कभी भी। 4 घंटे अगर आप मैथ पढ़ोगे तो इसके साथ साथ आपको रीजनिंग भी बहुत अच्छी समझ में आ जाएगी, क्योंकि जिस बच्चे का मैथ अच्छा होता है उसकी रीजनिंग ही अच्छी होती है, कैलकुलेशन अच्छी होती है। ठीक है, जो आप 4 घंटे मैथ करना स्टार्ट करोगे तो आप बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट पाओगे बहुत ही जल्द। ठीक है, क्योंकि गर्ल्स की जो मेरिट आती है वो 60+ में आती है। अगर आप 10+ क्वेश्चन मैथ में अच्छा स्कोर कर पाओ तो आपके सिलेक्शन के चांस ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब करना आपको ये है। अब मैं बताता हूँ थोड़ा सा जीएस को लेकर। जीएस को नहीं, पहले मैं रीजनिंग बता देता हूँ, जीएस थोड़ा सा बड़ा है। तो अगर मैं रीजनिंग के बारे में बताऊँ, रीजनिंग की जो स्टार्ट कर रही है गर्ल स्टार्टिंग फेज में है और जो एंड कर चुकी है सिलेबस। ठीक है, ये 2 कैटेगरी में बांट देता हूँ। जो स्टार्टिंग कर रही है वो 2 टीचर को फॉलो कर सकती है। सबसे पहले आएगा विक्रमजीत सर। आप यहाँ से अपना सिलेबस कंप्लीट करना सबसे पहले 70 दिन में। दूसरे टीचर है अगर मैं बताऊँ तो पीयूष। ठीक है, पीयूष सर। आप 2 टीचर को फॉलो कर सकते हैं, इनमें से जो भी अच्छा लगे आपको उसमें से सबसे पहले आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। सिलेबस कंप्लीट करने के बाद इसके बाद आपको क्या करना है, 80 दिन बचेंगे ना आपके डेढ़ समय से, तो वही मैथ वाली स्ट्रेटेजी आप दिन में 2 मॉक लगाना स्टार्ट कर देना सिलेबस कंप्लीट करने के बाद। और जो आपका सिलेबस होगा उसको रिवाइज कर देना डेली, कभी भी टाइम मिले 1 चैप्टर रिवाइज कर लिया, और 2 मॉक आपके डेली चलेंगे टेक्स्ट बुक पर सेक्शनल एसएससी के पीवाईक्यू। ठीक है, जो लड़की कंप्लीट कर चुकी है उसको इसमें 1 घंटा देना है, बस ज़्यादा नहीं देना रीजनिंग में। उसको 2 मॉक अभी से लगानी है, ये लगाएगी अपना सिलेबस कंप्लीट करने के बाद, और ये लगाएगी अभी से ही। आप जिसका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है रीजनिंग पर ज़्यादा फोकस मत करना, लेकिन 2 मॉक्स डेली आप अपनी डेली हैबिट में ऐड कर लेना। आपके 40 से 50 क्वेश्चन डेली होते रहेंगे, आप भूलोगे नहीं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहेगा डेली। और जो लास्ट के 2 मंथ बचेंगे जिसमें आपको रिवाइज करना है उसमें आपको टेक्स्ट बुक के 5 मॉक्स रीजनिंग के करने हैं डेली। इसमें आपको 1.5 से 2 घंटे लगेंगे लास्ट के 2 महीने में। तो आप 5 मॉक्स डेली देना स्टार्ट कर देना जब लास्ट के 2 मंथ बचे। सबसे पहले आप अपना सिलेबस कंप्लीट करो, इन 2 टीचर से कोई से भी एक चूज कर सकते हो, और लास्ट के 80 दिन बचेंगे उसमें 2 मॉक्स डेली और सिलेबस रिवीजन। ठीक है, रीजनिंग का यही खेल है, जितनी बार प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा आपका रीजनिंग होगा। ठीक है, अगर आप अब मैं बात करूँ कंप्यूटर की, कंप्यूटर 10 नंबर का आएगा, बहुत ही अच्छा स्कोर है आपको एग्जाम में पास करने के लिए। बहुत से बंदे ध्यान नहीं देते हैं, लड़कियां ध्यान नहीं देती, कंप्यूटर 10 नंबर का आएगा। कंप्यूटर को अभी ना छेड़ना, जब आपके लास्ट 100 डेज एग्जाम से बचेंगे तब आप एक बार इसकी कैरियर विल पे यतिंदर सर, उससे कर सकते हो आप सबसे पहले अपना सिलेबस। या दूसरा आप लाभ सिंह नैन के नाम से एक टीचर है, उनसे अपना सिलेबस कर सकते हो। मैं भी रिफर करूंगा लाभ सिंह नैन को, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा कंप्यूटर पढ़ा रही है आज के समय में, एसएससी को भी फॉलो कर रही है। ठीक है, तो आप एक बार नोट्स बना लेना, और आपको पीवाईक्यू की एक एसएससी की बुक लानी है इसका सिलेबस कंप्लीट होने के बाद, और उसमें से आपको पीवाईक्यू लगानी है डेली 1 मॉक। ठीक है, जब आपके 2 मंथ बचेंगे लास्ट के तब आपको 2 मॉक डेली रिवाइज करनी है। ये आपका कंप्यूटर का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, 8 से लेकर 10 नंबर तक आप कंप्यूटर में स्कोर कर पाओगे। अब इसके बाद आती है जो मेन दिल्ली पुलिस की जीएस, क्योंकि जीएस आज के समय में एसएससी की कोई नहीं समझ पा रहा। 20 स्कोर या 25 स्कोर करना बहुत अच्छा स्कोर माना जा रहा है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आप 30+ स्कोर कर पाओ। जो जीएस का पोर्शन आएगा उसमें सबसे पहले आपको पॉलिटी, दूसरे नंबर पे जियोग्राफी, तीसरे नंबर पे हिस्ट्री ये करनी है, चौथे नंबर पे करंट अफेयर्स आती है, 5वें पे आप स्टैटिक आती है, और 6 नंबर पे साइंस, 7 नंबर पे आप इकोनॉमिक्स मान सकते हो, क्योंकि इकोनॉमिक्स के 4 से 5 क्वेश्चन आने शुरू हो गए हैं पेपर में। अगर आप एग्जाम पैटर्न समझोगे दिल्ली पुलिस का तो इसमें से कोई सा भी एक ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसको आप हल्के में लेके छोड़ सकते हो। ये साथ के साथ जितने भी टॉपिक है ये सब क्लियर करने पड़ेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। सबसे पहले अगर मैं एक एक को आपके आगे ये बताऊँ कि आप क्लास लो, इसकी भी क्लास लो, इसकी भी क्लास लो, तो आप बहुत ही ज़्यादा समय व्यर्थ कर दोगे। आप बुक लेके आना, जिस बुक से आपको समझ में आ रही है सबसे पहले थ्योरी उससे कवर कर लो। ठीक है, जो थ्योरी में समझ नहीं आ रहा वो आप यूट्यूब से सर्च करके वही टॉपिक समझ सकते हो। बुक का एक नाम मैं अगर बताऊँ आपको, डी के राठी बुक आएगी एक, उसको आप एक बार थ्योरी से पढ़ना, दिल्ली पुलिस के लिए बेस्ट बुक है। ठीक है, करंट के लिए आपको एक अच्छे टीचर की डेली नोट्स बनाने की आवश्यकता है। इसमें करंट के लिए मैं अगर एक टीचर का नाम बताऊँ तो ये सरकारी जो न्यूज़ के नाम से एक यूट्यूब चैनल है, डेली 20-25 मिनट की वीडियो आती है इनकी, वो देखना स्टार्ट कर दो, और जनवरी से नोट्स बनाने स्टार्ट कर दो। ठीक है, और जो स्टैटिक की बुक आएगी वो आएगी अंकित भाटी की, वो आप डेली 1 घंटा इसको पढ़ना मत भूलना कभी भी। अगर आपको दिल्ली पुलिस में एक अच्छा स्कोर
करना है। ठीक है, आप अंकित भाटी की ये बुक पढ़ना है, घंटे स्टार्ट कर दो, करंट के डेली नोट्स बनाना शुरू कर दो, हिस्ट्री ज्योग्राफी एक एक सब्जेक्ट उठाना, पहले पॉलिटी उठाओ, कोई सी भी बुक से पॉलिटी की थ्योरी रिवीजन करो, फिर पॉलिटी की जब थ्योरी रिवीजन हो जाएगी फिर ज्योग्राफी पे जाना, फिर हिस्ट्री पे जाना। ठीक है, साथ में इसके किरण की जो ऑप्शनल बुक आती है एसएससी की, किरण ले सकते हो आप या घटना चक्र ले सकते हो। ठीक है, दोनों बुक बेस्ट है। इसमें से आप क्वेश्चन लगाना शुरू कर दो, हर टॉपिक के 500 क्वेश्चन है इसमें, पीवाईक्यू 25 क्वेश्चन इसमें से आएंगे। कोई सी बुक एक ले लेना, 25 से 20 से 25 क्वेश्चन आपको इसी बुक में से मिलेंगे। तो आप थ्योरी रिवीजन करते चले जाओ और इस बुक में से आप ऑप्शनल क्वेश्चन पीवाईक्यू लगाते चले जाओ। करंट को मत छोड़ना कभी भी, डेली करने की चीज है करंट और स्टैटिक। ठीक है, ये आप करते चले जाना, जिसको आगे दिक्कत आएगी वो मैं और बता दूंगा। ये एक लड़कियों की स्ट्रेटेजी थी। ठीक है, अगर मैं एक चीज एक्स्ट्रा और इसमें बताना चाहूँ तो आप डेली के एक काम और कर लेना, डेली 2-3 पेज बना लो, उस पर आप एक पर तो लिख लो क्यूब लिख लो आप 30 तक, दूसरे नंबर पर स्क्वायर लिख लो आप 30 तक, तीसरे नंबर पर टेबल लिख लो आप 30 तक, चौथे नंबर पर आओगे फॉर्मूला होगा मेंसुरेशन के फॉर्मूले आप लिख सकते हो। इस पर 2 पेज इसमें लगेंगे। तो आप डेली जब मॉर्निंग में उठो तो ये डेली सबसे पहले क्यूब पढ़ो, स्क्वायर पढ़ो, टेबल पढ़ो, फॉर्मूला पढ़ो, डेली 30 मिनट इसमें देने स्टार्ट कर दो। आपका मैथ और रीजनिंग का स्कोर खुद ब खुद आप देखोगे एक अच्छा स्कोर माना जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आप इस चीज़ को फॉलो कर सकते हो, बहुत ही अच्छा स्कोर मिलेगा देखने को आपका। और दिल्ली पुलिस में जो लड़की है वो टारगेट करे 70+ का, उनका सिलेक्शन हो जाएगा 70+ तो बहुत अच्छा। लेकिन अगर एक चीज़ अगर मैं बताना भूल गया उसको मैं बता देता हूँ आपको, हर संडे वाले दिन एक मूक लगाना है दिल्ली पुलिस का फुल। ठीक है, दिल्ली पुलिस का एक संडे को फुल मूक लगाना स्टार्ट कर दो। उसमें आपके 0 नंबर आओ, 2 नंबर आओ या 10 नंबर आओ, ये डिसाइड नहीं करता। आप एक मूक डेली देना स्टार्ट कर दो संडे वाले दिन, और इसे फिर एनालाइज करना स्टार्ट कर दो कि आप जो पढ़ रहे हो वो एग्जाम में आ रहा है या नहीं आ रहा। इससे आप अपनी खुद की तैयारी देख पाओगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, आगे फिर बताएंगे अगर कुछ अच्छी बात हुई तो।